हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी में मंगलवार को बैठकों का दौर चला। सुबह बीजेपी दफ्तर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के साथ बंद कमरे में बैठक की। इसके बाद शाम को अपने निवास पर पहले प्रदेश प्रभारियों फिर मंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय और जातीय समीकरण पर ज्यादा फोकस किया गया। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने चारों सीटों पर बनाए गए प्रभारी मंत्रियों से अलग अलग बात कर फीडबैक लिया है। इसके साथ ही पार्टी के महामंत्रियों के साथ चुनावी क्षेत्रों के जमीनी रिपोर्ट के आधार पर प्लानिंग की। बैठक में जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर भी रणनीति बनाई गई है। चारों सीट पर जातियों के हिसाब से मोर्चा और प्रकोष्ठों को जिम्मेदारी गई है। इसके लिए मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो निचले स्तर से मिलने वाले फीडबैक के हिसाब से आगे की रणनीति तैयार करें। तो उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक के बाद एक कई बड़ी बैठक हुई है। कल प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के साथ उनकी सुबह बैठक हुई और उसके बाद सीएम हाउस में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव प्रभारियों के साथ ही कई मंत्रियों के साथ बैठक की। तो उपचुनाव की रणनीति को लेकर लगातार बीजेपी सक्रिय नजर आ रही है। इससे पहले भी हमने देखा है कि जिन क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं वहां पर प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा से लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद मोर्चा संभाला, ताबड़तोड़ बैठकें की, दौरे किए और कल जैसे ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है बीजेपी फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रही है। मंगलवार सुबह की बात हो या फिर देर शाम तक लगातार बैठक हुई है। फीडबैक लिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने और मोर्चा और प्रकोष्ठ को जो पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनको भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो फीडबैक लेते रहें और फिर उसकी जानकारी सीएम को दें। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से। विवेक, कल ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और तब से ही बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बैठकों का दौर हम देख रहे हैं। कल सुबह बैठक हुई, कल देर शाम तक बैठक चलती रही। क्या कुछ निकला इन बैठकों में और आगे क्या रणनीति रहने वाली है बीजेपी की? कि मध्य प्रदेश बीजेपी चुनावी बोर्ड में कल जैसी घोषणा हुई है उपचुनाव की तारीखों की, उसके बाद से चुनावी बोर्ड में दिखाई दे रही है। और कल एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और VD शर्मा ने चुनाव क्षेत्र के प्रभारियों के लिए है, मंत्रियों के लिए है, सभी को जिम्मेदारी दी है। क्योंकि बीजेपी के लिए ये चुनाव काफी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि बीजेपी की सरकार को बने हुए अभी 15 महीने हुए हैं और इन 15 महीनों में सरकार के कामकाज पर मुहर जनता लगाएगी। ये कह सकते हैं कि 2023 के पहले एक सेमीफाइनल है और इस सेमीफाइनल को लेकर बीजेपी काफी जो है एक्टिव मोड में है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करने वाले हैं। 20 से 25 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा, जिसकी तैयारियां बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने कर रखी। जगह जगह मुख्यमंत्री का स्वागत होगा। इस रोड शो से पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की सक्रियता दिखाई देगी। बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न जो है पृथ्वीपुर और जोबट, 2 विधानसभा सीट है जो कांग्रेस के खाते में रही है, कांग्रेस के दिवंगत विधायकों के कारण खाली हुई है और इसलिए बीजेपी का पूरा फोकस पृथ्वीपुर और जोबट विधानसभा क्षेत्र पर है। बिल्कुल विवेक, देखने वाली बात होगी कि लगातार बैठक हो रही है, रणनीति क्या कुछ तय हुई है ये भी कुछ दिनों में सामने आ ही जाएगा और इसके साथ ही उम्मीदवारों का ऐलान कब तक होगा, सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए। पदाधिकारी कार्यालय ने तैयारी पूरी कर ली है। 26 लाख से भी ज्यादा मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। मतदान के लिए 3204 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 9650 बैलेट और 9370 कंट्रोल यूनिट जिलों में मतदान के लिए उपलब्ध हैं। चुनाव कराने के लिए 20,000 अधिकारी कर्मचारी लगेंगे, जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है। निर्वाचन कार्यालय ने सामान्य प्रशासन विभाग को आदर्श आचार संहिता के पालन कराने संबंधी पत्र भेज दिया है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ 1 अक्टूबर को बैठक होगी और कोरोना के मद्देनजर चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। नामांकन के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। चुनाव के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। मतदाता मास्क पहनकर अगर नहीं आएगा तो उसे केंद्र पर उपलब्ध कराया जाएगा। 80 वर्ष से भी ज़्यादा आयु, दिव्यांग और कोरोना से प्रभावित व्यक्ति को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा दी जाएगी। साबुन, सैनिटाइजर और पानी की व्यवस्था भी रखी जाएगी।